पढ़ने के लिए रात रात भर जाग रहे हैं, पढ़ने के लिए रात रात भर जाग रहे हैं, नौकरी की चाह में हर रोज भाग रहे हैं। बेरोजगारी का दर्द उनसे पूछो यारो, जो युवा बूढ़े मां बाप से पैसा मांग रहे हैं। मेरे दोस्त, अभी हम आपके सामने आए हैं, जैसा कि आप जिस जिंदगी को आप जी रहे हैं और जो युवा तैयारी के दौर में है, जिनको अपनी चाह होती है हमें भी कुछ करना है, हमारा भी कुछ सपना है, हमें भी एक अच्छा इंसान बनना है, अपने मां बाप की सेवा करना है। और कब तक आप चुप बैठे रहोगे? क्योंकि हमारी सरकार की बात हम करें तो शायद हमारे लिए बहुत दर्द की बात होती है, बहुत दुख की बात होती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं उन सरकारों से भी और आपसे भी मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव में बड़े बड़े वादे लेकर जनता के बीच आते हैं, चुनाव में बड़े बड़े वादे लेकर जनता के बीच आते हैं और जीतने के बाद बेरोजगारों को रोजगार भी नहीं दे पाते हैं। मेरे दोस्त, बहुत दर्द है, हमारे अंदर बहुत दर्द है, क्योंकि आप जिस सीढ़ी से ऊपर आए हो उस सीढ़ी पर हम भी हुआ करते थे। शायद अगर उन दिनों को हम याद करते हैं तो बहुत रोना आता है। दिन दिन भर मेहनत करते थे, रात रात भर मेहनत करते थे और एक एक पैसे को सोचते थे कि कहां खर्च करना है और कितनी जल्दी हमें कोई नौकरी मिले कि हम कुछ अच्छा कर पाए। तो मेरे दोस्त, मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर चुप रहोगे, आप अगर घर में बैठे रहोगे, तो शायद जहां आपका लक्ष्य है, जहां आपको जाना है, शायद वहां जाने में आपको कहीं देर ना हो जाए। क्योंकि समय का खेल होता है। अगर सही समय पर सही डिसीजन आप लेते हो तो आप सही जगह सच में आप जाते हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि दर्द हमें इसलिए है क्योंकि हम बहुत सारे बच्चों के बीच रहते हैं, हम उनकी जिंदगी देखते हैं और जिस जिंदगी से हम भी निकल करके आए हैं, शायद ये दर्द दूसरा कोई नहीं समझेगा, जो स्टूडेंट ही समझ सकता है। मेरे दोस्त, आपकी वैकेंसी अभी आप देखेंगे 4 साल से वैकेंसी का कोई कैलेंडर नहीं है। हमारे आरआरबी रेलवे की मैं बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे रेलवे वैकेंसी जो हमारा अभी तक रुका हुआ है, इनका कोई कैलेंडर नहीं है। चलो, कैलेंडर तो जारी नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, अब जारी हो जाना चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी वैकेंसी रुकी हुई है, जिससे हमारे ऐसे बड़े भाई लोग हैं, हमारे दोस्त लोग हैं, हमारे ऐसे छोटे भाई लोग हैं जो तैयारी की दौर में हैं, जिनको लगता है कि हमें कुछ करना है और उनकी वैकेंसी नहीं आ रही है। हो सकता है कहीं उनका एज उस रेंज से बाहर ना हो जाए, क्योंकि उनका दर्द वही समझ सकता है। मुझे याद है, एक बच्चे हमारे राजस्थान से फोन करते हैं, बोलते हैं कि सर, काश आप अगर हमें 6 महीने पहले, 1 साल पहले मिल गए होते तो शायद आज हम बहुत ऊपर होते, क्योंकि आज मेरा एज निकल गया और मैंने लास्ट में आपसे मात्र 1 महीने ग्रुप डी के टाइम में आपका सेट लिया था और उससे काफी बेनिफिट हुआ। आज भी उनका दर्द देखते हैं और वैसे करोड़ों बच्चे हैं और मैं तो सबके बीच रहता हूं। इसीलिए मेरे दोस्त, अगर आप में दर्द है तो आपसे ज्यादा कहीं ना कहीं हमें भी दर्द है, क्योंकि रास्ता तो हमने वही चूज किया था। और एक बात मैं आपको बता दूं, कैसे पैसा आता है आपके लाइफ में, कैसे वो मां बाप आपको पैसा देते हैं, कितना मेहनत करके आपको पैसा देते हैं, शायद वो आपको पता होगा, शायद उनको पता होगा जिनको उस पैसे की वैल्यू पता होती है। बड़े बड़े अमीर लोगों को पता नहीं चलेगा,
इसमें जो गरीब बच्चे होते हैं, जिनके पापा मजदूरी करके एक एक पैसा जुटा करके उनको भेजते हैं कि बेटा काम चला लेना, और इस मंथ में तुम्हारे लिए इतना ही पैसा है, सच बता रहा हूं, वो दर्द हमें लगता है कि बहुत ऐसा समय आपके लिए भी आता होगा कि आपके आंसू निकल जाते होंगे। लेकिन मेरे दोस्त, आपको हिम्मत नहीं हारना है। एक गॉड है, और दूसरा आपके माता पिता, और तीसरा आपके गुरुजन हैं। अगर इनकी बातों में आप रहेंगे तो शायद दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको डिमोटिवेट कर सकता है। बस मैं ये कहना चाहता हूं, हक के लिए लड़िए, और आपका हक है। हक मांगना जो है ये कोई गुनाह नहीं है। अगर आप सच्चे हो, सही हो, तो आप हमेशा अपने हक के लिए लड़ोगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, कि बेरोजगारी तोड़ देती है युवाओं का हौसला। बेरोजगारी तोड़ देती है युवाओं का हौसला। इनका साहस बढ़े, सरकार लो वो फैसला। मैं चाहता हूं कि हर एक युवा की आवाज सरकार के कानों तक पहुंचे, और सरकार को एक डिसीजन लेना चाहिए उन बेरोजगारी पर, क्योंकि हमारे लाखों करोड़ों युवा फॉर्म भरते हैं। आप देखिएगा, अगर 1000 सीट की भी कोई वैकेंसी आती है, लाखों फॉर्म उसमें भरे जाते हैं। इसी से पता चलता है कितने लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं। और शायद वो दर्द उस स्टूडेंट को ही बस पता होता है, जो उनके लिए हकदार हैं, जो उतनी मेहनत करते हैं, उनके अंदर जरूर वो दर्द होगा जिस चीज को मैं बयां कर रहा हूं आपके सामने। क्योंकि मेरे दोस्त, आपको थोड़ा आवाज उठाना है। और आप जैसा कि देखते हैं, आप घर जाते हैं और अभी से आपको फीलिंग आती होगी, हमको तो लगता है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि घर भी नहीं जाते हैं बहुत बहुत दिनों तक, क्योंकि उनको शर्म आती है कि अभी तक हमें जॉब नहीं मिली है। क्यों ऐसा हो रहा है? वो आपका दोष नहीं है। मैं पर्टिकुलरली आपको नहीं कह सकता हूं, आप में कमी नहीं है, वो हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं है। क्योंकि आज आप घर से भाग रहे हो, आज आप अपने मम्मी पापा जो आपके खेत में काम करके, मजदूरी करके पढ़ा रहे हैं, आप उनके सामने नतमस्तक हो जाते हो। लेकिन आपको नतमस्तक नहीं होना है कि उसी मां बाप ने आपको जन्म दिया है और सर को ऊंचा करके चलने का। इसलिए अपने हक के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, सरकार को जगाना पड़ेगा, सरकार को वही वादे याद दिलाने होंगे, क्योंकि आपको सफल इंसान बनना है। और मैं ये कहना चाहता हूं, जब आप गांव नहीं जाते हैं, जब आप घर नहीं जाते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है, आप अपने मां बाप का सर ऊंचा देखना चाहते हो। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ताना मारने से पहले कोई सोचता नहीं है, ताना मारने से पहले कोई सोचता नहीं है, बेरोजगारों का हाल कोई पूछता नहीं है। मेरा दोस्त, एक गुरुजन है जो आपको समझ सकता है। और मैं कहना चाहता हूं कि ये रेलवे वैकेंसी जो 2023 के लिए है, इसके लिए जग जाइए आप लोग। और ये आपका 20 फरवरी 2023, और इस डेट को अपना एक सपना बना लेना कि ये डेट हमारे लिए यादगार हो जाए। और मैं कहना चाहता हूं, इसके लिए आपको एक ऑनलाइन के माध्यम से आपको एक ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास बस और बस यही एक सीधा और सटीक रास्ता है जिससे आप सरकार तक पहुंच सकते हैं। मे भी अगर ऐसे चल करके जाएंगे तो हो सकता है कि आप नहीं पहुंच पाए, लेकिन करोड़ों लाखों युवा अपनी बात को इसके माध्यम से सटीक और सही तरीके से पहुंचा सकते हैं। मेरे दोस्त, मैं कहना चाहता हूं आपको कि कब तक युवा करे इंतजार, कब तक युवा करे इंतजार, कब करोगे रोजगार की बात। आपको चुप नहीं होना है, आपको जगना है। आपको बस और बस ये दिखना चाहिए कि हम तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसी भी तो आना चाहिए।
आप लगातार पढ़ते जा रहे हैं, आपका एज बैठा नहीं है और आपको कहीं ना कहीं एक डिसीजन लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक सोच अपने अंदर डालना पड़ेगा कि ट्विटर के माध्यम से सरकार से हम विनती कर सकते हैं, आप मेरे भगवान हो, अगर आप वैकेंसी दे देते हो, हमारी फैमिली खुश हो सकती है, हमारे मां बाप जो मजदूरी करके हमें पढ़ाते हैं वो खुश हो सकते हैं। तो इतना तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि हमें पता है पूरा हमारा सिस्टम इन्हीं युवाओं से चलता है। तो सरकार आपकी बात जरूर सुनेंगे, हम लोग सारे गुरुजन आपके साथ हैं। हम चाहेंगे कि जितने भी गुरुजन हैं सब इनकी आवाज उठाएंगे ही उठाएंगे, और इतना विश्वास है हमें, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज होती है टीचर और स्टूडेंट के बीच का बॉन्डिंग जो होता है, जो सोचने समझने की शक्ति होती है। एक टीचर का दर्द एक स्टूडेंट का दर्द एक टीचर समझ सकता है, और एक टीचर का दर्द एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे दोस्त, जब आपके अंदर वो जज्बा देखते हैं पढ़ने का, आप लगातार लाइव होते हैं, आप लगातार जुड़ते हैं और ये भी कहते हैं कि हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सर हमारे मम्मी पापा भी देख करके खुश होते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा। उन मां पापा को 4 बार सलाम करो, 4 बार प्रणाम करो, सुबह शाम करो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बड़े भगवान हैं। और मैं कहना चाहता हूं, आपको लड़ना है, और लड़ना है सही चीज के लिए आपको लड़ना है। इसीलिए थोड़ा तैयार हो जाइए, और ट्विटर कैंपेन जो हमारा होगा इसमें सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाइए। और हम लोग इसके बाद मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो हमारा ट्विटर कैंपेन के साथ होगा, और हम चाहेंगे सारे युवा अपनी आवाज को बुलंद करें और सरकार तक अपनी मीठी आवाज को पहुंचाने का कोशिश करें। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट, हम लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे। उससे पहले आपको हैशटैग जारी कर दिया जाएगा, और हैशटैग जारी होगा, उसी हैशटैग को आप यूज करना है आपको, और हर एक बच्चे को ट्वीट करना है। आप व्हाट्सएप चलाते हो, आप यूट्यूब देखते हो, आप पढ़ाई करते हो, लेकिन एक ट्वीट करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। और ये वादा कीजिए कि हमें ये करना है तो करना है, और ये 20 फरवरी जो 2023 आप देख पा रहे होंगे, इसी दिन करना है आपको। तो हम कोशिश करेंगे करोड़ों युवाओं का ट्वीट हमारे सरकार तक जाए, पीएमओ तक पहुंचे, और आपकी बात को सुन करके जरूर उनको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू, हम लोग मिलते हैं फिर। ओके, बाय।